सरकार को कहीं इस बात अगर सुनाई ना देती हो, जो कानों में तेल डाले अगर कहीं बैठी हो तो उसको कानों से तेल निकालना। आज हमारे माडिया गांव में, वहाँ हमारा भाई फेफाराम नायक को सब जानते हैं, 120 शब्दों का पाठ वो हमसे अच्छा करता है। सुबह 4 बजे उठ के वो स्नान करता है। भाई रामदेव मेघवाल जांगलू, हमारी राजधानी है कोयला पाटल की, जंगल प्रदेश की कोयला पाटल राजधानी है, वो 4 बजे उठ के हमसे पहले स्नान करता है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलिए रामसा पीर की, बोलिए करणी मात की, बोलिए लक्ष्मी नारायण लक्ष्मीनाथ जी की, बोलिए तेजाजी महाराज की। आज बीकानेर कलेक्टर कार्यालय के आगे हजारों वन्य प्रेमियों की उपस्थिति में, हजारों हजार जीव प्रेमियों की उपस्थिति में, मातृशक्ति की उपस्थिति में, संत समाज के सानिध्य में, महासभा के अध्यक्ष जी की उपस्थिति में अनेक लोग मंच पर विराजमान हैं। हजारों हजार लोग सामने प्रांगण में विराजमान हैं और इन सब के लिए जोरदार तालियां, अभिनंदन स्वयं का कर लीजिए, क्योंकि बोलने वालों की बात और बोलने वाले हक की बात तो वो खुद रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास भगवान ने जमा दी है। लेकिन बेजुबानों की आवाज बनने का काम आज ये मंच और आज ये हजारों हजार चौपाल कर रही है। इसलिए बेजुबानों की आवाज बनने के लिए आपका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम। आदरणीय बंधुओं, हर बरस इस तरह का मेला वन्य प्रेमी लगाते हैं, और लगाए भी क्यों ना, जब सैकड़ों बरस पहले इस धरती पर एक ऐसे संत का अवतार हुआ, विष्णु अवतार, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले इस बात की चिंता की, इस धरती पर, इस जंगल में, इस वीराने में, इस मरुभूमि पर पेड़ क्यों आवश्यक है, इस प्रकृति के पारिस्थितिक चक्र में जीव क्यों महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में देखा कि पेड़ की क्या आवश्यकता है, ऑक्सीजन की क्या आवश्यकता है। ये तरवर सरवर संत जन चौथा बरसण मेर परमारथ के कारण चारों धारी देह। ये जो संत बैठे हैं, इनका काम है आपको, हमको, सबको सदमार्ग पर चलाने का। ये पेड़ जो खड़ा है, ये आपसे हमसे कुछ नहीं लेता, निस्वार्थ रूप से प्राणवायु हमें देता है। इसलिए इनको बचाना जरूरी है, इस पर्यावरण को बचाना जरूरी है, जिसकी चिंता दुनिया आज करती है। जैसा भाई रामगोपाल जी ने अभी कहा कि जिस बात की चिंता देश और दुनिया आज करती है, जिस बात की चिंता दुनिया आज करती है, वैज्ञानिक आज करते हैं, उस बात की चिंता सैकड़ों वर्ष पहले महान पर्यावरण प्रेमी, महान पर्यावरण वैज्ञानिक गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सैकड़ों वर्ष पहले कर ली थी। और एक संदेश दिया कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, कि पेड़ के बदले, सर के बदले पेड़ रहता है तो भी सस्ता सौदा है। और मां अमृता ने उस ध्येय वाक्य को ऐसा पकड़ा कि जब राजा के दरबार के कारिंदे पेड़ काटने, खेजड़ी जो हमारा कल्प वृक्ष है, उसको काटने चले गए, तो अपना सिर आगे दे दिया, पेड़ से लिपट गए, दुनिया को चिपको आंदोलन दे दिया और अपने सिर कटा दिए। 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जन नहीं, 363 नर नारियों ने शीश कटा दिया। आज उसी का प्रतिनिधित्व करती हुई सैकड़ों माताएं यहाँ बैठी है, और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए ये 36 बिरादरी का परिवार यहाँ बैठा है। अलग अलग समाजों के मुखिया बैठे हैं, अलग अलग समाजों के धर्म प्रेमी लोग बैठे हैं, जीव प्रेमी लोग बैठे हैं। हर बरस ये रवानी, ये खून में बहता हुआ, हमारे खून में जो जीन्स के साथ, हमें जन्म के साथ ये गुट्टी मिलती है पर्यावरण प्रेम की, जीव बचाने की, उसके लिए हर बरस हम मेला लगाते हैं। और देवेंद्र जी सही कह रहे थे कि अगर प्रशासन ने छत्तीसगढ़ में नहीं सुनी, बीकानेर में भी अनसुना करता है, तो जयपुर जाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। 23 तारीख से राजस्थान की विधानसभा का सत्र आ रहा है, और राजस्थान की विधानसभा को घेरने के लिए भी हजारों लाखों को चलना पड़े
तो चारों दिशाओं से ये 36 बिरादरी का पर्यावरण प्रेमी समाज चलने को तैयार है। आज बीकानेर में आए हैं, और बीकानेर में आज खाली बीकानेर ही नहीं, नोखा बीकानेर ही नहीं, ये छतरगढ़ से, खाजूवाला से, लूणगढ़ से, रायसी नगर से, सूरतगढ़ से, अनूपगढ़ से, गड़साना से सैकड़ों हजारों साथी आए हैं। आज सूरतगढ़ में बहुत बड़ी सभा मीटिंग थी, पार्टी की तरफ से ड्यूटी थी, लेकिन आज आपका ये संघर्ष, इस चौपाल पे आपके बीच खड़े होकर संघर्ष में हमरा बनने का मौका कैसे छोड़ सकते हैं। पार्टी की मीटिंगें तो बाद में भी करते रहेंगे, करते रहे हैं। आपकी इस लड़ाई में प्रशासन से भी बात करेंगे, और प्रशासन अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ता। जो सवाल अभी रामकिशन जी ने कहे, और जो सवालों पे सारा पर्यावरण प्रेमी समाज चिंता कर रहा है, कि जब शिकार की घटना हुई, पहली बात तो बहुत बड़ी चिंता की बात है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो सैन्य मानकों पर इतना महत्वपूर्ण स्थान है, जहां सेना के प्रशिक्षण होते हैं, ये बॉर्डर का लगता हुआ एरिया है, जो पाकिस्तान की सीमा पे, ये पूरे उत्तर पश्चिमी राजस्थान की सैकड़ों किलोमीटर की सीमा के अंदर ये क्षेत्र है, जहां हमारे सैन्य तैयारी करते हैं, परीक्षण करते हैं, युद्धाभ्यास करते हैं। वहां इस तरह की घटनाएं, तो निश्चित तौर पे आज यहां से ललकार उठनी चाहिए कि वो संदेश इस कलेक्टर के माध्यम से जयपुर और दिल्ली तक जाए कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज को पूर्णतः शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। ये सरकारों को निश्चित तौर पे करना चाहिए। वहां हथियारों से कोई शिकारी आके शिकार कर लेता है, और कोई वन्य प्रेमी उसको रोक लेता है, और रोक के वन विभाग को बुलाता है, उस कार्रवाई में भी कहीं शिथिलता अगर रहती है तो बड़ी चिंता की बात है। और जब शिकारी, और जांच में ये बात कही आई है, और जैसा मौके पर हमारे चश्मदीद गवाह ये बात कह रहे हैं कि एक नहीं 3 लोग थे, और जब पूछताछ नोट में भी ये बात आई है, तो अब तक बाकी 2 लोग बचे हुए क्यों हैं, उन तक कार्रवाई क्यों नहीं, उसका जवाब भी आज वार्ता में प्रशासन को देना होगा। और जैसा अभी साथियों ने कहा, ये मोखराम जी इस बात को झंडा लेके लगातार चल रहे हैं, और मेरी भी बात हुई कि हमारा मुकदमा महाजन में दर्ज करवाने की कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दर्ज नहीं, तो महाजन के अधिकारी को फोन करके मुकदमा दर्ज करवाया। और जब ये बात सामने आई कि जब एक प्रकरण सेम ही एक ही घटना का छत्तीसगढ़ में दर्ज होता है, तो दूसरा महाजन में क्यों दर्ज हो, वो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हुआ, अगर वो छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ तो दूसरा महाजन में ही दर्ज होना था, वो वहां क्यों हुआ, इन बातों का जवाब भी पुलिस के आला अधिकारी को देना होगा आज वार्ताकारों के बीच में। इसलिए ये परिपाटियां जो चल पड़ी है, ये किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, ये संत बैठा है, ये 36 बिरादरी का परिवार बैठा है, ये जीवों को बचाने के लिए इसलिए लड़ता है, इसलिए परंपरा को निभाता है कि जीव कितना महत्वपूर्ण है इस हमारे लाइफ साइकिल में, हमारे जीव पिरामिड में, हमारी जैव परिस्थिति की परिस्थितियों में, इकोलॉजी में जीव कितना महत्वपूर्ण है। वो जीव हिरण हो सकता है, वो जीव खरगोश हो सकता है, वो जीव कोई सांप हो सकता है, वो कोई भी प्रकृति से पैदा हुआ किसी तरह का हजारों प्रजातियों का जीव हो सकता है। और पर्यावरण पिरामिड को बचाने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए, इकोलॉजी को बचाने के लिए जीव बहुत महत्वपूर्ण है। और एक एक जीव अगर इस तरह विलुप्त होता गया, शिकार की घटना इस तरह बढ़ती गई, तो संकट मानव जाति पर आ जाएगा। और उसकी लड़ाई अगर ये पर्यावरण प्रेमी समाज नहीं लड़ेगा, ये 36 बिरादरी का परिवार नहीं लड़ेगा, तो कौन लड़ेगा। इस बात को सड़क पे भी लड़ेंगे, कलेक्टर के सामने भी लड़ेंगे, आने वाली विधानसभा के अंदर सरकार के सामने भी लड़ेंगे। इस सरकार को कहीं इस बात अगर सुनाई ना देती हो, जो कानों में तेल डाले अगर कहीं बैठी हो, तो उसको कानों से तेल निकालना पड़ेगा और रुई निकालनी पड़ेगी। जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा, इन पर्यावरण प्रेमियों की आवाज को सुनना भी पड़ेगा, उस पर कार्रवाई और अमल भी करना पड़ेगा। कि ये लोग बिना निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के आज घर का महत्वपूर्ण जरूरी काम छोड़ के आए हैं। ये परंपराएं, ये परिपाटियां अगर कोई विभाग करता है, अगर कोई व्यक्ति किसी के इशारों पे करता है, तो बहुत गलत बात है कि जीव के लिए लड़ने वाला आदमी, उसको मनोबल को तोड़ने के लिए, उसकी हौसले को तोड़ने के लिए आप इस तरह के मुकदमे करा देंगे, आप उसको एसएसटी की धाराओं में फंसा देंगे, तो ये परिपाटियां भी ठीक नहीं है। हम किसी हमारे निजी स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। ये गुरु महाराज ने जो संदेश दिया है, और वो संदेश सिर्फ एक समाज विशेष के लिए नहीं दिया,
गुरु ने तो कहा जिसने 29 नियम माने वो विष्णु ही हो गया, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। आज हमारे माडिया गांव में वहाँ हमारा भाई फेफाराम नायक को सब जानते हैं, 120 शब्दों का पाठ वो हमसे अच्छा करता है। सुबह 4 बजे उठ के वो स्नान करता है। भाई रामदेव मेघवाल जांगलू हमारी राजधानी है, कोयला पाटल की, जंगल प्रदेश की कोयला पाटल राजधानी है, वो 4 बजे उठ के हमसे पहले स्नान करता है, सारे शब्दों का पाठ करता है। तो ये 36 बिरादरी का परिवार है, यहाँ कोई भेद नहीं। और सिर्फ जीव को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो संघर्ष करता है, उसके मनोबल को तोड़ने के लिए इस तरह के कुकृत्य कोई करता है तो गलत बात है। इसलिए समाज को भी सोचना होगा, उन शिकारियों को इस बात पे मंथन और चिंतन करना होगा, और हमारी लड़ाई कहीं कमजोर ना पड़े। आज सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में आप यहाँ आए हैं, और आने वाले दिनों में जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, अगर यहाँ के अधिकारियों ने हमारी बात को गौर से नहीं सुना, अगर यहाँ के अधिकारियों ने अपने कानों में तेल डाल रखा है उसको नहीं निकाला, हमारी बात पे हम नहीं चाहते कि किसी निर्दोष पे कार्रवाई हो, हम नहीं चाहते कि किसी अधिकारी का दोष नहीं हो उस पर कोई कार्रवाई हो, लेकिन जिन जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उन जिम्मेदार लोगों पे तो निश्चित तौर पे कार्रवाई बनती है। वो ये आज अधिकारी नहीं करते वार्ता में, तो आने वाले समय में अध्यक्ष जी आपने कहा समाज के नेतृत्व में 36 बिरादरी का परिवार बीकानेर से जयपुर कूच करने को भी तैयार है, विधानसभा को घेरने के भी तैयार है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री को बीच में बिठा कर अपनी बात मनवाने के लिए भी संघर्ष करने से कहीं पीछे नहीं हटेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।